काबुल से जो तस्वीरें आई, जो आतंक की तस्वीरें आई, जो हवा में फायरिंग की तस्वीरें आई, वो तो साफ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं क्या हम ये माने कि अमेरिका का एग्जिट करना ये भी बताता है कि पूरे तरीके से अब अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले उसी के हाल पर छोड़ करके अमेरिका एग्जिट कर गया है और अब वो रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं यूएनएससी और तमाम चीज़ों से दिलवा भी रहा है। इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल सचिन, देखिए अब लगभग पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि अफगानिस्तान का भाग्य विधाता अब तालिबान ही है। इसको आप ऐसे देखिए कि कल ही सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है 7 बिंदुओं पर, उसमें 3 बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी इसको लेकर जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, इसको लेकर तालिबान जो मौजूद है उसी को लेकर ये कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी हो, उन्हें स्वतंत्रता हो, उन्हें फ्रीडम हो। ये सब बातें कही गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है इस रेजोल्यूशन में कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकियों को आतंकी किसी भी रूप में न करें, किसी दूसरे के खिलाफ ना कर सकें, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी अब अमेरिका तो वहां से निकल गया है, पूरी दुनिया ने भी ये मान लिया है कि अब चूंकि तालिबान ही वहां पर रहने वाला है और अगर तालिबान के संरक्षण में वहां आतंकी और पले और तो इससे दूसरे देशों का भी नुकसान हो सकता है, जैसा पहले भी हो चुका है। लिहाजा इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया है, तालिबान से ही कहा गया है इस रेजोल्यूशन में कि भाई देखिए, अफगानिस्तान की जमीन का कोई भी आतंकी किसी दूसरे देश के खिलाफ वहां पर इस्तेमाल ना करें, वहां पर आतंकी पले वहां पर संरक्षण ना मिले, ये भी बात भी कही गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है इस रेजोल्यूशन में कि जो फौरी तौर पर मानवीय मदद है उसको पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं उनको सहयोग करे तालिबान। यानी कुल मिला के कल का जो रेजोल्यूशन देखे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि पूरी दुनिया ने अब लगभग मान लिया है कि अफगानिस्तान का भाग्य विधाता तालिबान ही है, उसी को डील करना है और उसी पर दबाव बनाकर जैसे भी डील किया जा सकता है वो डील किया जाना चाहिए। इस रेजोल्यूशन से तो यही नजर आता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें देखनी होगी कि 1996 में जब तालिबान आया था, 2001 आते आते अमेरिका पर भयानक बड़ा हमला किया था और अब इसी तरह से जिस तरह से खुले में आतंकी घूमने लगे हैं अफगानिस्तान में, जिस तरह से ISI के वहां पर आतंकी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो छोड़े आतंकी हैं वो हैं, अगर वो वहां पर संरक्षण पाते हैं तो इससे दुनिया के खासतौर से यूरोपीय और अमेरिकी देशों को आने वाले दिनों में फिर नुकसान हो सकता है, फिर आतंकी अटैक की घटनाएं हो सकती हैं यदि वहां पर संरक्षण मिलता है तालिबान का आतंकियों को। सचिन नहीं, लेकिन सरकार तो अब तक बनी नहीं है। हालांकि अपनी तरफ से जो है अपनी किरकिरी शायद कम करने के लिए अमेरिका बाकी मुल्कों को साथ लेकर, यूएनएससी को साथ लेकर ये पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब तालिबान के हवाले हम साथ देंगे, अब आप आतंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, आपने कहा था कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमने आपको आपके हवाले पर छोड़ दिया। लेकिन तालिबान तो वही है, हजारों की हत्या कर रहा है और उसके बाद सरकार अब तक बनी नहीं है। सरकार के फॉर्मेशन को लेकर के भी चीजें क्लियर नहीं है। देखिए, 15 अगस्त जब उन्होंने सचिन काबुल पर कब्जा किया था, इसके बाद से ही लगातार बात चल रही है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाए, उसके लिए बातचीत चल रही है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि तालिबान में भी अलग अलग धड़े हैं। आप देखिए, तालिबान का जो मुखिया था अखुंदजादा, उसका कोई अता पता नहीं है, जो पाकिस्तान में अंतिम वक्त में देखा गया था। तो अब जो दूसरे लीडर तालिबान के रह गए हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और जो वहाँ पर पहले के अफगानिस्तान सरकार में जो नेता रहे हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो अब ये अभी बहुत जल्दी सरकार वहां पर फॉर्म हो जाएगी, बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि किस तरह से गुट आपस में अपना तालमेल बनाते हैं, एक बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस हद तक तालिबान मानता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि देखिए, जो सरकार अफगानिस्तान में बने, तालिबान की जो सरकार बने, उसमें सभी गुटों की भागीदारी हो, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, ये रेजोल्यूशन में भी कहा गया है। लेकिन क्या तालिबान वाकई में उसको मानेगा? एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है इस रेजोल्यूशन में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कि जो दूसरे देश के नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं या फिर अफगानी नागरिक जो वहां से जाना चाहते हैं देश छोड़कर, इसका तालिबान ने कमिटमेंट भी किया था, तो इस पर वो कोई रोक ना लगाए। लेकिन क्या ये तालिबान मानेगा, इस बात पे एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के अब सरकार कैसी बनती है, सभी की नजरें इसी पर टिकी होंगी कि तालिबान की जो सरकार बनती है वो कैसी बनती है, किस किस गुट की भागीदारी होती है, क्या वाकई में इसमें सिविलियन जो लीडर रहे हैं उनकी भागीदारी होती है। तो ये सब देखना होगा। ये अभी बड़ा सवाल है कि जल्दी ही सरकार फॉर्म हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे धड़े हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कैसे फॉर्म होती है इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। सचिन।